Hello, I am Yash, and today we will discuss on a company name Sai Silk Kalamandir. So we will try to understand their business model. We will try to see the P&L balance sheet, and we will also discuss a latest Q2 FY26 con call and have a look in their business outlook. Also, we will try to understand the industry overview कि एक्चुअल में ये बिजनेस वर्क कैसा होता है और बिजनेस के डिटेल्स क्या है. सो इट विल बी अ क्विक इन कन्वर्जेशन टाइप. इट विल बी इजी. ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट type में we will don't do like Excel and all. So if we try to understand their business model, so they are into retailing of luxurious ethnic sarees. So इसमें क्या होता है, basically they are dealing in silk sarees of. अब ये सिल्क साड़ीज जो होता है वो अल्ट्रा लग्जरियस या फिर लग्जरियस ब्रांड में होता है बिकॉज इट टेक्स high labor charges. They are using some materials and we will discuss about that. So first try to understand कि ये सिल्क साड़ी एक्चुअल में होता क्या है. तो ये सिल्क साड़ीज होता है इट मैन्युफैक्चर्ड बाय सिल्क वर्म. सो ये सिल्क वर्म का एक एक धागा निकाल के फिर दे कंबाइन दैट थ्रेड एंड दे मेक साड़ीज. अभी ये साड़ीज के ऊपर दे डू डिजाइनिंग एंड डिजाइनिंग कैन बी बाय गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. और ये हर एक साड़ी का डिज़ाइन अलग रहता है, सबका सेम नहीं होता है. मतलब एक साड़ी का डिज़ाइन दूसरे से अलग होगा. दैट्स व्हाट क्रिएट अ यूनिकनेस इन एवरी प्रोडक्ट और एवरी साड़ी. सो if you see industry wise, the industry is like 50,000 to 60,000 crore और उसमें 50% is mass, like affordable segment. उसमें ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड गेम होता है एंड 30% इज लाइक मेड अफोर्डेबल सेगमेंट्स. उसमें थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा लग्जरी का कॉम्बिनेशन होता है एंड 15 to 20% इज अल्ट्रा लग्जरीज टाइप ऑफ साड़ीज विच इंक्लूड्स सिल्क साड़ीज. उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग टाइप के थ्रेडिंग्स, हायर लेबर चार्ज, ये सारा कॉम्बिनेशन होके उसका साड़ी का वैल्यू एंड प्राइस गेट इंक्रीज. सो इफ यू सी इंडस्ट्री इन इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप का मैन्युफैक्चरिंग होता है. इफ यू गो टू नॉर्थ, बनारसी साड़ीज. इफ यू गो टू महाराष्ट्र, यू विल गेट पैठनी. इन साउथ साइड यू विल गेट कंचीपुरम, मैसूर सिल्क. अलग अलग इसका अलग अलग नाम होता है. द प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम अ सेम सिल्क वर्म बट मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. अभी कैसा होता है, ये जो आर्टिशियंस होते हैं बेसिकली वीवर्स और आर्टिशियंस, ये मैन्युफैक्चर करते हैं. ये पहले तो सिल्क वर्म के जो भी थ्रेड से वो लेते हैं, उससे फिर वो साड़ी बनाते हैं, उसके ऊपर डिजाइनिंग करते हैं. दे प्रोक्योर गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम सूरत. बेसिकली साउथ साइड में तो सब सूरत से ही मंगाते हैं, फिर दे डू. तो ये सब मिला के उसका प्राइस बढ़ जाता है एंड दे सेल टू बिग प्लेयर्स लाइक सिल्क, साई सिल्क एंड ऑल. तो ऐसा उनका प्रोक्योरमेंट होता है. साई सिल्क का if you see, management name is Prasad Chaluvadi. So he is an ex software engineer from USA, and before 2005 he decided that he want to do a business. He had done in-depth analysis and research about this segment. उनको एक समझ में आया कि यहाँ पर एक गैप है, बेसिकली लोअर कॉस्ट साड़ीज और एक हायर कॉस्ट साड़ीज. और ये जो मिड या फिर अल्ट्रा लग्जरीज है उसके लिए प्रॉपर कोई स्टोर्स या फिर कुछ है नहीं, और ज़्यादा वेराइटीज़ में किसका ब्रांड भी अवेलेबल नहीं है इन द साउथ. सो दे हैव केम अप विद दिस आइडिया कि वी विल डू दिस बिजनेस, वी विल प्रोक्योर साड़ीज एंड वी विल देन सेल. सो दे हैव 5 ब्रांड्स: मंदिर, कला मंदिर, KLM फैशन मॉल, वरमहालक्ष्मी और वल्ली. अभी ये मंदिर, कला मंदिर, वरमहालक्ष्मी, उसमें सेम टाइप के साड़ीज होते हैं, अल्ट्रा लग्जरीज में ये होते हैं, जिसका प्राइसिंग हायर होता है. 1000 रुपीज से 3.5 लाख तक हो सकता है. KLM फैशन मॉल में मेंस और वुमेन्स का एथनिक वेयर प्लस वेस्टर्न वेयर्स में मिलते हैं, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है बट उनका प्राइस कम होता है. वल्ली ये न्यू टाइप का उन्होंने फॉर्मेट लॉन्च किया इन FY25. बेसिकली इट्स मोर इनटू अफोर्डेबल साड़ीज. तो उसमें साड़ीज का प्राइस कम होता है, 200 से 50,000 के बीच में ऐसा होता है. तो इसमें क्या होता है, दे आर टारगेटिंग वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ, बट इसका गाइडेंस दे विल गिव आफ्टर 1 year बिकॉज इट्स इन अ बिगनिंग स्टेट. तो इसका दे विल गिव आफ्टर सम टाइम. Now, as we discuss about the industry has a good growth in ultra luxury side.
मास और अफोर्डेबल में तो थोड़ा बहुत ग्रोथ है, बट ये लग्जरियस साइड में growth is much higher compared to other mid and mass segments. So we can see a good growth in that segment also. Now if we see कि इसका basically what things we have to consider if we are doing analysis in this thing. So पहले तो समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन कैसा है. रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, लाइक दे आर गेटिंग 60 to 70% रेवेन्यूज फ्रॉम साड़ी एंड 30% फ्रॉम डेली वेयर्स और कुर्तीज एंड एक्सेट्रा. तो ये जो 70% साड़ी से आ रहा है उसमें भी 80% इज कमिंग फ्रॉम फेस्टिवल्स एंड वेडिंग सीजन्स एंड रेस्ट इज कमिंग फ्रॉम डेली वेयर्स या फिर अलग अलग काइंड के वुमेन वेयर्स के रिलेटेड. और ये जो डेली वेयर्स का 30% आ रहा है इट्स फ्रॉम मेंस एंड वुमेन्स कैजुअल वेयर्स. सो ऐसा ये है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से सेगमेंट से कितना प्रोडक्ट साइज है. सो कला मंदिर का इज एवरेज ऑफ 1000 to 1 लाख के बीच में. वरमहालक्ष्मी का है 4000 से 2.5 लाख के बीच में. मंदिर इट्स अल्ट्रा लग्जरियस ब्रांड, सो उसका स्टार्टिंग ही 50,000 से होता है और 3.5 लाख तक है. एंड KLM फैशन मॉल का है 200 से 75,000 का. इट्स ये तो बेसिकली इथनिक और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन हो के उनको ज़्यादा वॉल्यूम बेस खेलना है, इसलिए वो है. IPO का डिस्कशन करें तो IPO वॉज लॉन्च इन FY24. प्राइस वॉज 222 और उसके थोड़ा सा प्रीमियम पे ही लिस्ट हुआ था वो. इट वॉज 1200 करोड़ ऑफ IPO, 600 करोड़ ऑफर फॉर सेल, 600 करोड़ वॉज फ्रेश इशू. और ये फ्रेश इशू गया कंपनी में तो उसमें से 50 करोड़ दे यूज्ड टू रीपेमेंट देयर डेब्ट, 280 करोड़ फॉर वर्किंग कैपिटल, 125 to 130 करोड़ फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्टोर्स. और उन्होंने किए लाइक 30 स्टोर्स दे हैव एडेड इन 24 months. 2 साल का टाइम दे हैव टेकन और रेस्ट इज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. दे हैव सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स. तो पॉजिटिव पॉइंट इज लाइक इफ यू सी द ग्रॉस मार्जिन इज हायर क्योंकि वो डायरेक्टली अभी आर्टिशियन से ही प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और दे हैव गुड ब्रांड एंड द प्रोडक्ट वैल्यू एंड quality, and their price is also higher compared to other affordable segments, so unka margins is good. It's secondly they have a strong dominance in the south area. So south side में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा dominance है, brand presence भी है, तो उनको competition new comer से आना is really difficult. तो which we can see now. वो जो बोलते हैं वो उन्होंने has done brilliantly. उन्होंने बोला था IPO money we will expand our stores, so उनका भी expansion बहुत अच्छा था. Negative points is like if we see same store sales growth was negative 5% in FY25. This is because they have not got the demand in H1 FY25, but they have said that H2 FY25 was good and the recovery phase was done, and so FY26 was a good year for them. And again demand from wedding and daily wear, also ethnic wears and traditional wear is increasing, so they have seen. Now second negative point is the growth is depend on majorly on expansion. जितना वो store expand करेंगे उनका square feet, total square feet जितना expand करेंगे उसके basis पे उनका growth depend होता है. तो it's also a negative point. Also there have very less geographical expansion in pan India wise. अब बस साउथ में ही है. उन्होंने कॉल में बोला था कि we will try to expand in Maharashtra, but first we will complete this store expansion kind of thing. We will do full ramp up, we will play operating leverage, और उसके बाद we will try to play take a pilot project, और उसके बाद we will get data and we will try to analyze it. So if you management ने growth guidance दिया है, basically they are targeting 20% in FY26. So 1750 crores का revenue we can expect, 16-17% का margins and 8.5 to 9% का PAT. So 140 से ज़्यादा PAT we can expect in this.
और FY27 में वी कैन एक्सपेक्ट 15% ग्रोथ। अभी ये 15% बियॉन्ड IPO लेवल का एक्सपेंशन कैसे आएगा, ये तो फुल्ली दे विल डू बेस्ड ऑन इंटरनल अक्रूवल्स। 8 to 10% तो वो जो टोटल स्क्वायर फुट साइज है उसका बढ़ाएंगे हर ईयर में, तो वहाँ से 8 से 10% आ जाएगा, और ये बाकी का 5% आएगा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ से आएगा। और देयर store target for next 6 to 7 years is 200 to 250 stores. So they will currently 74 and they will increase to 250 stores. So बहुत ज़्यादा capex भी इसमें लग सकता है, internal accrual से they will do. Also their reach also increase. Now the contribution to the revenue from Var Mahalakshmi is like 50%, और इसका मार्जिन भी लाइक बहुत ज़्यादा होता है, 30-32% के आसपास होता है कंपेयर टू अदर जो भी वॉल्यूम बेस KLM हो या फिर वल्ली हो। वल्ली में बहुत कम मार्जिन है, आई थिंक 20-25% का मार्जिन ऑप्शन है। सम ऑफ ग्रोथ ड्राइवर्स इफ यू सी, उन्होंने कैपेक्स किया है, और द कैपेक्स इज मेजरली यूज्ड इन तमिलनाडु एरिया, और वहाँ पर उन्होंने ऐड किया है 1.25 लाख स्क्वायर फीट। और in Q2 revenue per square feet was 36,000 and they are targeting 50,000 per square feet revenue in FY20 in Q3 FY26 and Q4। तो Q4 में we can see। and एक तो गाइडेंस उन्होंने दिया है उनका इन्वेंट्री डेज, FY25 में इन्वेंट्री डेज विल बी अराउंड 130 to 140 डेज, और अभी तो वो बहुत ज़्यादा है, सो दे आर सेइंग कि इट विल रेड्यूस। उनका डेप्ट ऑल्सो गॉट रेड्यूस फ्रॉम 230 to 125 एंड टिल दिस ईयर FY26 दे विल बी डेप्ट फ्री। अभी तो ऑलमोस्ट वो डेप्ट फ्री हो ही गए, थोड़ा सा ज़्यादातर उनका तो वर्किंग कैपिटल में लगता था, नाउ इट्स नॉट नीडेड बिकॉज ऑफ देयर IPO। FY24 में उनका कैश फ्लो फॉर ऑपरेशंस वाज नेगेटिव, इट्स बिकॉज कि उनका डेज पेबल कम हो गया था। नाउ दिस वाज अ स्ट्रेटेजिकल मूव। अभी उनको क्या चाहिए था कि दे गेट सम सप्लायर बार्गेनिंग पावर। इसमें कैसा होता है, डेज कम कर लिए बट उनको नेगोशिएशन पावर तो मिल गया कि हाँ ठीक है हम पहले पे कर देते, पर थोड़ा सा उसमें बार्गेनिंग पावर वी विल गेट। So normalized growth from same store we are expecting 4 to 5%, retail expansion 8 to 10%, so total 15% we can expect, and it will be for 3 to 5 years of growth। अगर ये सेगमेंट को ट्रैक करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। FY25 में वेडिंग डेज वाज 40 to 50 विच इज लेस, सो ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और FY24 में देयर वाज इलेक्शन, ऑल्सो देयर वाज अधिक मास। तो अधिक मास में क्या होता है, एक मंथ बढ़ जाता है, तो इसके वजह से जो भी फेस्टिवल्स है वो आगे हो जाते हैं, एंड दे विल नॉट गेट द डिमांड फॉर देयर luxurious sarees। So we have to track all this, how many wedding days are this in this year। So FY25 में they are having like 50-60 wedding days, but H1 was not that much demand, they didn't got that much demand, but H2 they got, and it was a recovery phase, so उनका improvement हुआ, और H2 में उनका same store sales growth भी अच्छा हुआ। but दोनों का टोटल किया जाए तो भी ईयरली बेसिस पे FY25 का दे गॉट -5% सेल्स स्टोर ग्रोथ। FY26 में वेडिंग डेज बहुत ज़्यादा है, ऑल्सो उनका इम्प्रूवमेंट भी चालू हो गया था Q1 और Q2 से, सो इट विल प्ले अ मेजर रोल, एंड EBITDA मार्जिन विल ऑल्सो एक्सपैंड। इफ यू सी FY25 में एक तो IPO आया, IPO से FY25 में उन्होंने ऐड किया 43,900 स्क्वायर फीट। FY25 में दे एडेड 67,414 स्क्वायर फीट। अभी करंटली उनका स्क्वायर फुट है 7,50,000, और रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट इज 20,417। सो उनका ग्रोइंग फेज में है, और एवरेज रेवेन्यू पर स्टोर इज 21.5 crore and average store size is 10,531। एक एवरेज
सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस भी देख लेते हैं फ्रॉम ईयर ऑन ईयर कैसा था. Q1 में इट वाज नेगेटिव, Q2 में 5% नेगेटिव, Q3 25 they have seen some growth, so it was around 6.8, and Q4 also negative 1.5. So Q1 FY26 they have seen 29% revenue same store sales growth, and in Q2 FY26 they have seen 17.50%. So Q1 से FY26 का ग्रोथ आना चालू हो गया. दैट्स वाई दे हैव इम्प्रूव्ड देयर गाइडेंस. पहले तो गाइडेंस बस 15% का था, बट ये टाइम पे दे हैव इम्प्रूव्ड गाइडेंस टू लाइक 20%. सो ये उनका है. एक बार अगर इफ यू सी क्वार्टरली रिजल्ट्स में Q1 का 41.80% का रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, Q2 का 27.93% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मार्जिन्स वॉज 15-16%, और इंटरेस्ट इतना कुछ ज़्यादा जा रहा नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स. सो वी कैन सी सेम स्टोर ग्रोथ और जो एक्सपेंशन किया उसका ग्रोथ इज स्टार्टेड टू प्लेइंग. नाउ FY2018 और FY19 में margins was 8% and currently it's 15-16%. Why this? Because earlier they were procuring raw materials or sarees from their group of companies, so पहले वो आर्टिशियन से लेता था, फिर उनका कमीशन जोड़ के इनको बेचता था. That's why they have not getting that much margins, but inventory days was very less. तो ये एक बेनिफिट था. अभी क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्टली आर्टिशियन से ले रहे, बट इन्वेंट्री डेज बढ़ गए. बट अनदर हैविंग सेड दैट कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि FY27 तक उनका इन्वेंट्री डेज विल बी अराउंड 130 to 140 days. So working capital days will also improve, which is a good thing for the company. Other income I am expecting कि 20-22 करोड़ तक आए. इंटरेस्ट विल रेड्यूस, 35 करोड़ के नीचे आएगा, 30 करोड़ के आसपास. डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, करंटली 53 था FY25 में, इट विल इंक्रीज 60 तक हो सकता है बिकॉज कैपेक्स इज कमिंग. एंड मेजरली इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन जाता है बिकॉज उनका जो भी स्टोर्स है इट्स ऑन रेंटल बेसिस, और ये रेंटल बेसिस को वी कैन क्लेम इट अंडर आवर एसेट्स. ये तो अकाउंटिंग का ही सब है. वी कैन क्लेम एंड वी कैन reduce the depreciations. So ये है. So eventually in FY26 we can expect 140 करोड़ के ऊपर revenues आए. Company is now net debt free. So ज़्यादा तो debt है नहीं. और FY24 में as we discuss कि वो negative था, but FY25 में they have 107 करोड़ of revenue. So we can assume कि जितना बेच रहे रिकवरी तो कर रहे. सो दिस इज अ गुड पॉइंट. इफ वी सी द कॉन we can discuss a little bit about Concall also. Q2 they have seen 28% revenue growth, margins was 16.21, which is also good, and H1 FY26 they have seen 34% growth rate and margins improved by 368 BPS points, and margin was 15 or 16%. ये clearly they have upgraded their guidance. पहले तो 15 बोला था, उसके बाद अभी 20 बोला है. So उन्होंने एकदम गाइडेंस ही दे दिया है कि 1750 करोड़ का रेवेन्यू we will do in this year. So अभी एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था उनको कि कैन वी डू 200 करोड़ ऑफ रेवेन्यू PAT in FY27. So उन्होंने बोला था we are not giving guidance on PAT basically, but PAT will be around like 8.5 to 9% as they are saying. So current footprint का guidance तो उन्होंने दे दिया है. 7.5 lakh 74 stores, 33K they have added in this H1, and आगे भी 33K they will add in H2. So current stores were Mahalakshmi 36, Kala Mandir 9, KLM 19, Mandir 3, Valli Silk 7. Expected to add 35,000 in H2. Now इसमें एक important point ये होगा, 6 are Valli format stores, 3 are Varmahalakshmi stores. Valli format में capex कम लगता है और Varmahalakshmi में ज़्यादा लगता है. So
currently they are focusing on majorly on 4 states साउथ साइड के. 2 साल बाद we can expect कि they try to do some pilot projects और उसके बाद they will get to understand. ये इकोनॉमिक्स भी थोड़ा समझाया था कि वरमहालक्ष्मी में inventories are like 20K per square feet, capex will be around 5,500 per square feet, and जैसे गाइडेंस दिया था उस हिसाब से 25 टारगेटेड, दे हैव गिवन 90 एज ऑपरेशनल, 2 इन CWIP, 3 तो वो ये H2 में कर लेंगे. सो वो भी एकदम ये है. और जैसे कि तमिलनाडु में किया था, करंटली रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट इज 35K विच विल बी 50 इन Q3 एंड Q4. सेम वल्ली का भी गाइडेंस दिया था, ये थोड़ा अफोर्डेबल सेगमेंट में है, इसमें अफोर्डेबल साड़ीज होगा. और इफ यू सी इसमें कैसा होगा, 80% ऑफ देयर इन्वेंट्रीज इज लेस देन 4,000 एंड 20% इज बिटवीन 7,000 to 30,000. तो ये वॉल्यूम बेस ज़्यादा हो सकता है. रेवेन्यू इसमें इट इज़ लेस देन, इट इज़ ऑलमोस्ट 4,000 पर स्क्वायर फीट विच इज़ लेस 25% लेस देन वरमहालक्ष्मी. स्टार्टिंग में थोड़ा मार्जिन इसमें कम हो सकता है, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि सूनर और लेटर इट विल इम्प्रूव. They have seen improvement in KLM also. Its year on year has improved to 125 compared to 100 crores in previous quarter. And currently they are only targeting to women's wear, as they are seeing 5x more growth in women's wear compared to men's. And ये साल में what they are targeting कि there will be targeting penetration and their brand improvement. They will try to acquire new customers, and in next year they will try to improve their margins beyond 42 gross margins. और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का क्वालिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग, यू नो दैट करंटली दे आर डूइंग, दे हैव 50 सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. एक्चुअली कैसा होता है, एटलीस्ट 2 years का टाइम फ्रेम होना चाहिए, देन वी कैन से द स्टोर्स हैज मैच्योर्ड, और उसके बाद दे आर डूइंग एट फुल रैम्प अप एंड इट्स यूटिलाइजिंग इट्स फुल कैपेसिटी. सो ऐसा हो सकता है. अभी यूजुअली सितंबर में वर्किंग कैपिटल तो इंक्रीज होता है, बिकॉज इट्स लाइक इसके बाद फेस्टिव सीजन सब आने वाला है, तो फेस्टिव सीजन्स के लिए इट्स वेरी कॉमन दैट दे हैव टू स्टॉक अप ऑल द थिंग्स, एंड विच इज वेरी गुड थिंग. नाउ वन थिंग विच आई लाइक मोस्ट, उनका रेंट टू रेवेन्यू रेशियो इज वेरी लो कंपेयर टू अदर प्लेयर्स. इनका बस 4% है, अदर प्लेयर्स का इट्स अराउंड 8 to 9%. और ये लीज पीरियड इज लाइक, इफ यू सी लीज पीरियड इज 7 to 15 years के बीच में कुछ भी हो सकता है, और इट गेट एक्सेलेरेशंस ऑफ 15% इन एवरी 3 years. 3 years में इट्स लाइक ओके. कंपटीशन तो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड दोनों से आ रहा है. ऑर्गेनाइज्ड लिस्टेड में ऐसा कोई प्लेयर है तो नहीं, बाकी थोड़ा इसका थोड़ा बहुत शेयर हो सकता है, बट मेजरली यही प्लेयर है. बाकी तो साउथ साइड में थोड़े अनलिस्टेड में प्लेयर्स है. सो ओवरऑल इफ यू सी their business is good. Like has we seen this kind of recipe to make the money, like हमें लॉन्ग टर्म का ही देखना चाहिए. इसका ग्रोथ रेट 15%, स्टॉक फॉरवर्ड पी इज लाइक 1 year स्टॉक फॉरवर्ड पी इज 13, 2 year इज लाइक बिटवीन 7 or 8, और उसमें वो 15% का कर रहा है. ROC ROE, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक इज 2, तो उस हिसाब से इट्स नॉट दैट मच हायर वैल्यूएशन. और IPO प्राइस से भी अभी नीचे है, अभी आई थिंक 150-160 के बीच में ही है. तो वैसे भी आपको पहले पूरा रिसर्च करके और थोड़ा बहुत करना है. अभी इसमें क्या करेंगे, वी विल ट्रैक दिस बिजनेस ऑन क्वार्टरली बेसिस कि वो कैसा इंप्रूवमेंट करते हैं. क्वार्टरली बेसिस पे उनको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आता है, उनका उन्होंने जो गाइडेंस दिया है कि वी विल अचीव दिस काइंड ऑफ रेवेन्यूज, वी विल सी हाउ इट्स प्लेइंग, और बेस्ड ऑन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, इज इट प्लेइंग वेल गुड, और कैसा वो करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच.